क्या है आंसर इसका? 995 आ रहा है। देखो संख्याएं आपके पास ये दी गई हैं, ये आपके रिमाइंडर दिए गए हैं। तो पहले क्या करेंगे, 16 रिमाइंडर 3 है, 18 रिमाइंडर 5 है, 21 रिमाइंडर कितना है 8, माइनस कर दो। क्या आएगा यहाँ पे 13 13 और 13 आए कि नहीं। ये आपके जो नंबर दिए गए हैं इनका क्या निकालोगे, एलसीएम कितना आ रहा है बताओ, 1008। ये जो रिमाइंडर आया है सभी के इसमें क्या कर दोगे, माइनस कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा 995। ठीक है। चलो आगे। कल 62 आ रहा है ना भाई। देखो ये आपकी दो संख्याएं दी गई हैं, शेषफल आपके रिमाइंडर ये दिए गए हैं। माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 10 बच रहा होगा, है कि नहीं भाई। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10, और इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो भी कितना आएगा 10 आएगा। इनका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 72, और 72 में क्या माइनस कर देंगे 10। ठीक है। चलो आगे। बनेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ कितना है और उनका योग कितना है। अब देखो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो एचसीएफ दिया होता है वो संख्याओं में क्या होता है, शामिल होता है। तो आप संख्याएं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, और कितनी होगी 27b। इनका सम अगर करेंगे, योग करेंगे तो बताओ कितना होगा, होगा कि नहीं बताओ। 27 कॉमन मिल रहा है, a प्लस बी 216। अब ये बताओ a प्लस बी 216 और डिवाइड किससे करेंगे 27। कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा 8 बार में। यहाँ देखो a प्लस बी आपके पास कितना आ गया 8। अब यहाँ पे देखो करना क्या रहेगा इसको, a प्लस बी 8 आया है, ध्यान देना। आगे बोला गया है कि संख्याओं के कितने जोड़े, कितने पेयर बन सकते हैं। ठीक है। और पेयर बनाने के लिए आपको करोगे क्या, देखो जैसे ये बताओ कि हमें इसको 7 + 1 करेंगे तो भी क्या आएगा, 6 + 2 करेंगे तो भी आएगा, 5 + 3 करेंगे तो भी आएगा, 4 + 4 करेंगे तो भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकते। अब इसमें कौन से आपको पेयर लेना है ये ध्यान देना। अभाज्य, सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर, जैसे क्या है ये बताओ, ये एक दूसरे से कट जा रहे हैं कि नहीं, ये भी क्या हो जा रहे हैं, इनको नहीं लेना है, जो नहीं कटेंगे। जैसे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। तो कितने पेयर बनेंगे इसमें, 2 पेयर बनेंगे।
पेयर हमेशा सहअभाज्य संख्याएं। चलो आगे बढ़े, बताओ। वो प्लस वाला था, ये माइनस वाला है। दो संख्याओं का अंतर दिया है 24 और उनका HCF कितना है 12। तो संख्याओं के जोड़े पूछा है, कितने जोड़े बनेंगे। बताओ कितने पेयर बन रहे हैं। हाँ बोलो भाई, कितने पेयर निकल रहे हैं। देखो यहाँ पे ये इनका HCF दिया गया है, तो आप संख्याएं करेंगे तो 12A और 12B, इन दोनों में अंतर कितने का है 24 का है। ठीक है, कॉमन कर लिया A माइनस B 24, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। A माइनस B 2 के। अब बताओ यहाँ आपको पेयर बनाना है, A माइनस B बराबर 2 है, पेयर आप बनाओगे। देखो आप यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे तो भी क्या आएगा, 5 माइनस 2 करेंगे, 5 माइनस 3 करेंगे तो भी क्या आएगा, आएगा कि नहीं। अब ये बताओ यहाँ पे मैं 11 माइनस 9 करूँगा तो भी क्या आएगा, आएगा। अगर मैं यहाँ पे 101 माइनस 99 करूँगा तो भी क्या आएगा 2 आएगा कि नहीं। अगर मैं ऐसा भी तो करूँगा तो भी क्या आएगा 2 आएगा। जब भी आपको क्या है ना अंतर अगर दे रहा है, ये आपका निकल के आ रहा है, तो इसमें पेयर की संख्या क्या होती है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं भाई। 2 लाने के लिए आप किसी भी नंबर को आप माइनस कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नहीं दिया है, तो ये आंसर ये 8 नहीं है, अनंत है। ठीक है, तो जब भी अगर अंतर की अगर बात करेगा तो पेयर की संख्या क्या रहेगी, अनंत। पेयर सिर्फ प्लस में निकलेगा और इनटू में निकलेगा। ठीक है, माइनस में पेयर आप नहीं निकाल पाओगे भाई। कोई भी नंबर को आप माइनस कर सकते हो, 2 ला सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बताओ ये प्लस वाला दिया है, इसके पेयर निकाल के बताओ कितने होंगे। कितने पेयर आ रहे हैं, 4 यही आ रहे हैं। देखो HCF दिया है 33A प्लस 33B इक्वल 528 के। कॉमन कर लेते हैं A प्लस B। ठीक है, A प्लस B यहाँ से अगर निकालेंगे तो 528 डिवाइड
कितनी बार में डिवाइड हो, ठीक है। a प्लस बी आपके पास आया 16, पेयर आपको बनाना है, बताओ क्या बनेंगे। 15 प्लस 1 रहेगा, दूसरा क्या रहेगा 13 प्लस 3, 12 प्लस 4, 11 प्लस 5, 10 प्लस 6, 9 प्लस 7, 8 प्लस 8, इसके बाद रिपीट होगा ना, ठीक है। अब काट दो, ये भी हट जाएगा, ये भी हटेगा और ये भी हटेगा और 8 भी 8 हटेगा, ठीक है। 1 2 3 4, पेयर की संख्या 4। चलो आगे। हाँ, एलसीएम बनेगा भाई। बनाओ कुछ। देखो यहाँ पे दिया क्या है, ये क्या है, योगफल और एलसीएम का रेशियो दिया गया है। 7 रेशियो क्या है 12। एचसीएफ कितना दिया गया है 4। एचसीएफ क्या होता है, हर जगह मौजूद होता है। यहाँ करेंगे आप 4 और यहाँ भी क्या हो गया 4, तो उनका योग बताओ कितना हो गया 28 और एलसीएम कितना हो गया, ठीक है। अब आप सोचो, दो संख्याएं होनी चाहिए जिनको आप अगर एचसीएफ निकालो तो क्या है 4 आए और एलसीएम निकालो तो क्या है 48 आए, और उनका योग करो तो क्या है 28। तो आपको कौन सी संख्याएं दिख रही है बताओ, कुछ हो रहा है भाई। अगर ये बताओ 16 और 12, इन दोनों के टेबल में आपको क्या मिलता है 48 मिलेगा कि नहीं। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 28 आएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक। इनका रेशियो दिया गया है। 4 क्या है, एचसीएफ आपका निकल रहा है। एचसीएफ आपको संख्या में मिलेगा और उनके योग में भी मिलेगा, एलसीएम में भी आपको योग मिलता, एचसीएफ मिलता है, ठीक है। 4 का इंटू अगर कर दिए तो ये इसका एलसीएम निकल के आ गया और ये इसका क्या निकल के आ गया, संख्याओं का सम निकल के आ गया, ठीक है। तो दो संख्याएं आपकी जो है इस रूप में है। जैसे अगर दो संख्याएं यहाँ पे इसको अगर करेंगे तो 4a प्लस 4b बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो a प्लस b अगर यहाँ से हम देखेंगे तो कितना आएगा 7 लाने के लिए हम क्या करेंगे 4 प्लस 3 करेंगे। तो इसको अगर यहाँ पे रखेंगे तो 16 बनेगा, यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा 12 बनेगा। ये दो हमारी संख्या निकल के आ गई है। आपको छोटा नंबर पूछ रहा है तो क्या आ गया 12 आ गया। चलो आगे।
क्या आएगा निकल के इसका? देखो, दो धनात्मक सम संख्याएं हैं, एचसीएफ और एलसीएम। ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। संख्याएं अगर आप देखोगे तो बताओ 2a और क्या होगी 2b। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं इंटू करूँगा तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू किसके 84। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इस 2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 42। यानी आपका a इंटू बी कितना आ गया 42। बताओ 6 और 7 का पेयर बनेगा क्या, ये बनेगा। आपने यहाँ पे क्या माना है 2a और क्या माना है 2b। a की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 12। b की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है आपसे, इन दोनों संख्याओं का सम कितना होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो बताओ कितना आएगा 26। कहाँ पे क्या है, ये देखो a की वैल्यू ये आप 6 ले लो, b की वैल्यू 7 ले लो। आपने 2a माना है पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या है 2b है। ठीक है, a को यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 7 को यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा 14 आ जाएगा। इन दोनों का क्या पूछ रहा है, उनका योग कितना होगा, दोनों को ऐड कर दे रहा है 26। ठीक है, अब ये भी आप बोल सकते हो कि 42 लाने के लिए आप 6 इंटू 7 ही क्यों ले रहे हो। आप इसको ये भी तो ले सकते हो, जैसे क्या है 21 इंटू 2, ये भी तो कर सकते हो, तो भी तो आपका क्या आएगा। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे आप यहाँ पे देखो, एक 21 है, दूसरा क्या है 2 है। ठीक है, तो ये आप a को ले लो, इसको b ले लो, पर आपने क्या माना है यहाँ पे 2a और क्या लिया है 2b। बताओ जब 2b को इसके साथ रखोगे तो क्या बनेगा, ये 4 आएगा। ठीक है, 21 को रखोगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका एलसीएम कितना निकलेगा, बताओ एलसीएम कितना निकलेगा। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 84 आएगा 84 ही तो आएगा ना भाई, 84 आएगा। सारी चीज़ हो रही। देखो ये भी आ रहा है 2, अगर इनका आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ भी 2 आएगा कि नहीं आएगा। पर यहाँ पे अगर इनके आप अगर सम की बात करोगे तो बताओ क्या आएगा 46 आएगा। ऑप्शन में 46 नहीं है। अगर ये 26 नहीं होता 46 होता तो आप क्या लगाते 46, तो आप पेयर इसका बनाते। क्वेश्चन में ये भी बोला है कौन सी संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो देख लो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। ठीक है, ऑप्शन देखोगे कंडीशन क्या बैठ रही वो चीज़ जाओगे। ठीक है ना, चलो आगे बताओ। और एक पेयर बनाओ 15 इंटू 1।
कितने पेयर इसके बन रहे हैं? देखो दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है, इनका एचसीएफ दिया गया है 12 है, तो संख्याएं अगर आप देखोगे 12a इंटू क्या हो जाएगी 12b इक्वल में क्या कर देंगे 60, ठीक है। ये बताओ ए बी हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 21 60 और नीचे कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 होगा कि नहीं? बताओ डिवाइड करो कितनी बार में डिवाइड होगा? पूरा का डिवाइड करोगे तो 15 बार में हो जाएगा क्या? तो बताओ a इंटू बी क्या आ गया 15। अब इसके पेयर आपको बनाना है, तो पेयर कैसे रहेंगे? a इंटू बी बराबर आपका ये आया 15। पहला देखो पेयर 15 में 1 का इंटू करोगे तो क्या आएगा 15 ही आएगा। दूसरा देखो क्या होगा 3 इंटू 5 तो भी क्या आएगा। और कोई नंबर है क्या? नहीं है ना। ये दोनों नंबर देखो, ये भी क्या है सहअभाज्य को प्राइम नंबर है और ये भी क्या है को प्राइम नंबर है कि नहीं? तो कितने पेयर बन रहे हैं आपके? 2 पेयर बन रहे हैं। चलो आगे। 2160 है, उसमें एचसीएफ का इंटू तो नहीं, लास्ट क्वेश्चन में क्लियर है। किस में? इस साइड जो 2160 है ये इसमें एचसीएफ का इंटू तो नहीं। देखो ये दोनों संख्याओं का क्या दिया है? गुणनफल दिया गया है। ये रेशियो में नहीं है, अगर रेशियो में होता तो हम इसको इंटू कर देते। ये एग्जैक्ट उसकी वैल्यू पूरी दी गई है कि अगर 2 संख्याएं हैं आपकी तो उनका ये, अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो इन संख्याओं को आप रखो, देखो यहाँ से अगर देखोगे तो आपके जो पहली ये 15 और 1 आया है, दूसरा आपका क्या है 3 और 5 आया है। आपने संख्याएं एक 12A और एक 12B। यहाँ देखो पहली संख्या ये बनेगी आपकी, दूसरी संख्या क्या बनेगी बताओ 12 इंटू 1 बनेगा। ये आपको बताओ कितना आ जाएगा 12 आएगा। और इसका अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आएगा क्या? ठीक है, इसको करो 12 इंटू 3 होगा और ये 12 इंटू कितना होगा 5। ये कितना आएगा? ये आएगा। ये कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब ये बताओ इनका इंटू करो। यहाँ पे पहली संख्या 180 है, दूसरी क्या है 12 है। बताओ इनका इंटू करो, ये आ रहा है क्या करके देखो? आ रहा है भाई 12×96 आ रहा होगा। ये भी आपको आ रहा है। 2 ही संख्याएं आपको मिल रही हैं। अगर आपको रेशियो में दिया होता तो आप वहाँ पे एचसीएफ आप जाता, ठीक है ना। तो आपकी यही 2 संख्याएं जो बन रही हैं ऐसी, मतलब एक पेयर ये एक पेयर ये, इनको आप रखने के बाद ही इसका इंटू करने में ये संख्या इनका गुणनफल प्राप्त होगा आपको। ठीक है, अगर आप इसमें और कर देंगे 12 का तो फिर ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, जो फिर पेयर में नहीं बैठेगा। ठीक है, बताओ एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, आपको कुल कितने जोड़े पेयर बताना है कितने होंगे। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ कर दो। वहाँ से ए और बी निकलेगा, इंटू में निकलेगा। ए और बी इंटू का निकाल लो, देख लो। दो पेयर आ रहे हैं। देखो एचसीएफ यहाँ पे कितना है 12 है, तो 12A इंटू क्या कर देंगे 12B बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। 12 इंटू कितना 924। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना 7 और ये 7, मतलब A इंटू बी बराबर आपके पास क्या है 77। अब पेयर बनाओ इसके, बताओ कैसे बनेंगे। पहला पेयर क्या होगा 77 इंटू 1, दूसरा पेयर
11 इंटू 7, और किसी के इंटू में आता है क्या? नहीं आता है। तो कितने पेयर बन रहे हैं? 2 ही पेयर बन रहे हैं। चलो आगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और फिर क्या है एक्स प्लस 1, फिर है क्या एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। हिंदी वालों के लिए क्या है ना, ये गलत है, ये मत ध्यान देना। ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8x, एक्स स्क्वायर 6x, ये क्या है? ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, अब ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इस ये इक्वेशन समीकरण दिया है, इस समीकरण को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं कटेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो इसका एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, और एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो आपने तो ये देखा है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना, ठीक है। देखो इसका अगर एलसीएम की अगर बात करेंगे तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 8, और क्या है बस, और एचसीएफ कितना है, x प्लस 1, ठीक है। और एक संख्या आपके पास क्या है, अच्छा एक बार एक और है, x प्लस 1, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2, और आपको सेकेंड नंबर आपको बताना है। इस समीकरण आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कैसे टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बताओ क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस x प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ देखो इसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2x प्लस 8, ठीक है, x प्लस 1 और क्या है x प्लस 1। यहाँ देखो x कॉमन है क्या, x प्लस 2 आएगा, यहाँ पे क्या कॉमन है प्लस 1, x प्लस 2, ठीक है, इंटू कितना सेकेंड नंबर। यहाँ पे देखो x कॉमन है, x प्लस 4, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 और क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पे देखो ये क्या है x प्लस 4 और क्या हो जाएगा x प्लस 2, और बताओ x प्लस 1 है और क्या है x प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ देखो x प्लस 1 है, x प्लस 1 क्या हो गया, x प्लस 2 है, x प्लस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास सेकेंड नंबर जो बचा हुआ क्या है, x प्लस 4 और क्या है x प्लस 1, इन दोनों का इंटू करोगे तो बताओ आपको क्या प्राप्त होगा, ठीक।
चलो हो गया। आगे इसको कर चुके थे क्या, है ना? आंसर क्या आ रहा था इसका? 91 है ना? देखो ये संख्याएं दी गई हैं, आपको शेषफल रिमाइंडर 3 आ रहा है और इसमें जो संख्या आएगी वो 9 से डिवाइड भी होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, अगर आपको नहीं बनाना है तो आप सिर्फ जो 9 का डिवाइड का नियम है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो भी संख्या होती है उनका अंकों का सम क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है। इसको देखो, 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 9 में 1 करेंगे तो 10 और ये क्या बनेगा? 14। 9 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये संख्या नहीं हो सकती है। इसको देखो कितना हुआ? 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 9 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। यहाँ देखो 6 और 1 कितना हुआ? 7, 3। ये बताओ ये कट जाएगा 9 से? ये बताओ कटेगा? यानी कितना हुआ? 8 हुआ और नहीं कटेगा ये भी। तो आंसर आपका यही होगा। मतलब अगर आपको नहीं बनाना है ऐसा कुछ, समझ रहे हो? 9 के नियम पता होने चाहिए कि कौन सी संख्या 9 से डिवाइड हो सकती है। मतलब कोई भी अगर संख्या दी गई है तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ संख्या दे दिया आपके पास और मैंने बोला कि ये 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो आपको करना क्या है, इससे जो नंबर दिए गए सबको ऐड कर दो। अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है, इनका जो सम आएगा करने पे जोड़ने में 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ अब इससे ये चीज़ इसमें दिया गया, पर इसको अगर निकालोगे कैसे वो चीज़ बताओ कि ये आया कैसे। भाई रिमाइंडर यहाँ पे दिया गया है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालो पहले। एलसीएम कितना आ रहा है बताओ? 800। अब ये बताओ जो भी नंबर दिए गए हैं इसके आसपास है क्या? नहीं है। अब ये बताओ इसका मल्टीपल 2 करो, कितना बनेगा? आएगा कि नहीं? इसमें जो शेषफल रिमाइंडर 3 आया है, 3 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अब ये देख लो, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलो आगे। अगर यहाँ भी अगर आपको नहीं करना है ना, 23 दिया है, जो भी नंबर होगा 23 का फैक्टर होगा, मतलब 23 से क्या होगा? डिवाइड होगा। देख लो जो नंबर 23 से डिवाइड होगा वही होगा। हाँ, बट अगर आपको 2 नंबर अगर मिल जाएंगे तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा है उन दोनों में से। अब यहाँ देखो आपके ये नंबर दिए गए हैं, 18 है, 21 है और कितना है? 24 है। शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे? 7, 10, 13। माइनस कर देंगे पहले, बताओ कितना होगा? 11, 11,
ये आया। इन संख्या जो दी गई है इनका क्या निकाल लोगे अब? एलसीएम। बताओ कितना आ रहा है? कितना? 504। अब ये बताओ आपके पास ये एलसीएम आया है और जो भी नंबर दिया गया है वो काफ़ी बड़ा है कि नहीं? तो इसका मल्टीपल देखो कितनी बार में करेंगे? 6 बार में हो सकता है क्या? है कि नहीं? 6 करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 24, 30। ये आया आपके पास। और इसमें जो ये आपका रिमाइंडर आया इसको क्या कर देंगे? क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस? हाँ, माइनस हो जाएगा। माइनस कर दो इसमें। बताओ कितना आ गया? 3103 है क्या? ये चलो आगे। क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है। देखो दो संख्याओं का रेशियो दिया गया कितना? 3:4। उसका एचसीएफ कितना है? अब ये एचसीएफ इन दोनों संख्याओं में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो पहली संख्या क्या निकल के आएगी और दूसरी? इन दोनों के टेबल में कौन सी संख्या आती है? ठीक है। ये अगर आप इसको करोगे ना तो देखो इसको वहाँ पे करोगे संख्याएं आपके पास क्या आई हैं? 12 और 60। एचसीएफ कितना है? 4 इंटू क्या हो जाएगा? एलसीएम। 4 से इसको काट दो कितना आ जाएगा? 4। 12 चौक कितना हुआ? 48। चलो आगे। सेम क्वेश्चन है जो अभी किए हैं। देखो इसके पहले वाले ये वाले क्वेश्चन में 2 साल इसको तीनों को इंटू कर दो। बताओ जैसे क्या दिया है ना 3:4 दिया है और ये एचसीएफ 4 है। इनका इंटू करो। बताओ कितना आएगा? 48 आएगा। बताओ ए बी सी का इंटू करेंगे तो क्या आएगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। ठीक है भाई। अगर आप देखोगे ना एचसीएफ क्या है? सी है। इन दोनों संख्याओं में होगा तो पहली संख्या एसी होगी, दूसरी क्या होगी? बीसी होगी। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ होता है। एचसीएफ सी दिया है और क्या होता है? एलसीएम होता है। ठीक है। एलसीएम पूछ रहा है, सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी बचा आपके पास एलसीएम। एचसीएफ पूछ रहा है क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है। देखो ऊपर वाली संख्याएं जो दी गई ना 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सभी संख्याएं किससे कट रही हैं? 1 से कट रही है। एचसीएफ क्या हो गया? 1। इनको देखो, इनका एलसीएम निकाल लो नीचे वालों को तो कितना आ जाएगा? 120।
HCF बताने, इसमें HCF क्या आएगा? तो भाई ये संख्याएं आपके पास दी हैं 522 1276 1624। HCF निकालना है इन तीनों संख्याओं को। नहीं जाएगा। 58। देखो डिवाइड वाला मेथड कर लो भाई, अगर नहीं वो ऐसे इनका अंतर नहीं निकाल पा रहे हो तो डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर दो इसको, बताओ। 1 बार होगा क्या? 76 माइनस करो कितना आएगा? 340। अब इसमें 1276 बताओ कितनी बार जाएगा? 3 टाइम। कितना? 1044 करेंगे। 348 कितनी बार हो गई है? 1 बार। 116 और इसको करेंगे किससे? 2 बार में हो जाएगा। तो ये पूरा ये आएगा कि नहीं? अब इसको क्या करेंगे? 116 को 522 कितनी बार जाएगा ये? 5 बार नहीं, हाँ 4 बार। कितना आ जाएगा? 464 माइनस करेंगे तो 58 आएगा। 58 ये 2 बार में डिवाइड है। अब जैसे यहाँ भी ये देख रहे हो ना कि ये 29 भी इसको डिवाइड कर रहा है भाई। 29 का ही तो मल्टीपल रखा हुआ है, पर ये इसका आंसर नहीं हो रहा है। कि जैसे अगर यहाँ पे देखो कि मैंने अगर छोटा नंबर ले रहा हूँ, 3 ले लिया, 9 ले लिया। अब ये बताओ जो नंबर 3 को डिवाइड करेगा वो क्या 9 भी डिवाइड करेगा क्या? उसको नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता ना। पर जो ये डिवाइड करेगा वो इसको डिवाइड कर देगा, है कि नहीं? जैसे क्या है कि अगर आप यहाँ पे 27 लिख दो, इसके मल्टीपल जितने भी होंगे ये इसको डिवाइड करेगा। पर इसके जो मल्टीपल होंगे बताओ, ये 15 आया, क्या इसको डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो बताओ। सीधा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो और पढ़ने के बाद सीधा ही क्वेश्चन यहीं से हल करना स्टार्ट कर दो भाई। इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 10। 10 के पेयर बनाओ, कितने बनेंगे भाई? पहले 10 का पेयर क्या बनेगा? प्लस करने में बोल रहा है, इनका योग बोल रहे हैं ना। 9 प्लस क्या होगा? 8 प्लस 7 प्लस 3 6 प्लस 4 5 प्लस 5 हो गया। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, कितने बचे? 2 पेयर। चलो आगे।
तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, इनका एचसीएफ निकालना है आपको। क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। समीकरण निकालना तो आता है ना, नहीं आता है? हाँ, जिनको नहीं आता है एक चीज़ ध्यान देना, सैटरडे को 6:15 से क्लास रहेगी मेरी, ठीक है? सैटरडे, संडे भी रहेगा 6:15 से ही, ठीक है? तो उसमें आ सकते हो, अगर आओगे तो क्लास लूँगा, नहीं तो फिर नहीं, वैसे भी सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है, ठीक है? यहाँ ओपन रहेगा। बताओ क्या आएगा? x-2। देखो ये क्या है, x² प्लस x माइनस 6। इसको अगर तोड़ेंगे, x² प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6। यहाँ बताओ कॉमन क्या मिल रहा है, x प्लस 3 माइनस 2, x प्लस क्या हो गया 3। यहाँ देखो x प्लस 3 हो गया और क्या हो गया, x माइनस 2 हो गया। दूसरा हमारे पास क्या दिया है, 3x² माइनस का 8x प्लस का 4। बताओ ये क्या बनेगा, 3x² माइनस का क्या हो जाएगा 6x और माइनस का 2x और प्लस का क्या आ गया 4। बताओ ये क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो x माइनस कितना आ गया 2 और यहाँ से -2 कॉमन हो गया, तो x माइनस क्या आ गया 2। 3x माइनस 2 हो गया और दूसरा क्या है x माइनस 2 हो गया। अगला क्या है हमारे पास, x² माइनस का 4x और प्लस का 4। देखो ये क्या बनेगा बताओ, -2x और माइनस का 2x होगा कि नहीं, और प्लस का कितना हो जाएगा 4। इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा। अब देखो x माइनस 2 ये हो गया और x माइनस 2 ये हो गया। एचसीएफ निकालना है, जो तीनों में आपको कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x माइनस 2 दिख रहा है। नहीं, तरीका है, अगर आप इसको डायरेक्ट यहीं पे अगर तोड़ पाओ, जो ये चीज़ हमने यहाँ पे तोड़ा है, ये चीज़ आपको नहीं 2 लाइन नहीं करना पड़ेगा। ये एक चीज़ करने के लिए आपको इसको अच्छे से आना चाहिए कि टूटता कैसे है, ठीक है? अगर ये तरीका नहीं आता है तो आपने बचपन में ये चीज़ पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या है, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें रखो x और y, x की वैल्यू निकालोगे 2 वैल्यू निकलेंगी। समझ रहे हो, बहुत लंबा मेथड पहुँचेगा ये। कौन से a प्लस बी को होल स्क्वायर वाले, वो कहाँ लगेंगे? हाँ, चलो आगे बताओ, ये हो गया था क्या, क्या आया था इसका? एचसीएफ जो होता है एलसीएम को हमेशा पूरा डिवाइड करता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये इसका एलसीएम दिया गया है, बताओ क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है? ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है?
अगर हाँ, अगर यहाँ देखो, अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे कि मान लो कि आपके पास एलसीएम क्या है, ये दिया होगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया 10, 12, 6 और 8। इसमें अगर मैंने पूछ लिया कौन सा नंबर जो है एचसीएफ नहीं हो सकता है, जो इसको डिवाइड नहीं करेगा वो इसका एचसीएफ नहीं होगा, बताओ क्या ये डिवाइड हो रहा है? ये भी हो रहा है, ये नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये बताओ, ये क्वेश्चन है कुछ जानदार, ठीक ठीक लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चन बनाए हो। इसका आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। हाँ, यहाँ एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, पर ये यूज किससे, मतलब बनेगा क्या, आपको अगर मेंसुरेशन आता होगा तो बनेगा। समझ रहे हो मेंसुरेशन का मतलब? रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या है, स्क्वायर बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए, स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए। डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे टाइल्स की संख्या निकल के आएगी, ठीक है। अब पर यहाँ पे ये भी देख लो, ये मीटर में है और ये क्या है, सेंटीमीटर में। यूनिट भी चेंज करोगे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, जैसे क्या बोल रहे हैं, एक कमरे की छत के बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ बना लो। देखो इधर लंबाई ये दिया गया है, तो क्या मैं इसको ये बताओ ऐसा कुछ नहीं लिख सकता क्या? 1517 सेंटीमीटर मैंने चेंज कर दिया पूरा। मीटर को मैंने किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में। तो इसमें बताओ ये 1500 मीटर, 1500 सेंटीमीटर होगा, और इसमें 17 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1517। यहाँ पे देखो जो इसकी चौड़ाई दी है कितना है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आपको इसमें बोल रहा है कि देखो जब इसमें अगर आप टाइल्स लगा रहे हो तो ऐसा कुछ लगेगा स्क्वायर वाली, ठीक है। तो इसकी जो स्क्वायर की क्या होती है ना, अगर आप स्क्वायर के बारे में जानते होगे तो स्क्वायर की जो साइड होती है क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी साइड होंगी सभी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो वो जो स्क्वायर होगा तो पहले आप इन दोनों संख्याओं का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे बताओ ये क्या हो जाएगा, 15 क्या है, 17 है। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा क्या, 902। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1, और ये कितना आएगा, 6, 902। 1 बार फिर जाएगा, 615। बताओ कितना आ जाएगा, 7। यहाँ कितना बचेगा, 9, 8, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा, ठीक है। 615। अब कितनी बार जाएगा बताओ, 3, 2 बार जाएगा, हाँ 4 आ जाएगा, 7 और ये 5, यही आएगा क्या। यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। अब बताओ 2, 8, 7 कितनी बार जाएगा, मेरे हिसाब से 7 बार जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं। यानी इसका जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है, 41। यानी जो आप स्क्वायर वाली टाइल्स लगा रहे हो उसकी जो साइड है वो कितनी है, 41 है कि नहीं। अब ये बताओ ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है तो इसका एरिया क्या होता है, इन दोनों का इंटू करोगे, है कि नहीं। तो बताओ 15, 17 इंटू कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। इसका भी तो एरिया होगा ना भाई, एक का एरिया निकालोगे तो आप संख्या निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 41 इंटू स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। अब डिवाइड करो, बताओ बस अब डिवाइड करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। सर मिनिमम बोले तो एक्स में लेंगे, हाँ एलसीएम ही जाएगा इसको, नहीं वो दोनों नंबर का एक्स में लेंगे, एलसीएम नहीं जाएंगे। एलसीएम में जाएगा तो छोटा नंबर आ जाएगा और वो आपको दोनों से डिवाइड करने में निकलना पड़ेगा। ये दो नंबर दिए गए हैं, ठीक है। बताओ डिवाइड करो कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, ये आ रहा है, ठीक है।
चलो फिर बाकी इसको जो बचे हुए हैं कल करते हैं, और कल इसी को रेशियो स्टार्ट करेंगे, अनुपात समानुपात। बंद कर दो इसको।